राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। गंभीर रूप से घायल 42 लोगों को एमजीएच जोधपुर किया गया रेफर, सभी घायलों का इलाज जारी। सिलेंडर फटने के बाद घर में लगी आग, गांव वालों ने घर पर जाकर आग पर काबू पाया, घर में रखा सामान भी बाहर निकाला। गुजरात में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल लेंगे सीएम पद की शपथ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। गुजरात में 156 सीट जीतकर बीजेपी ने बनाया रिकॉर्ड, 37 साल पुराना कांग्रेस का 149 सीट पर जीत का तोड़ा रिकॉर्ड। दिल्ली में मना गुजरात की जीत का जश्न, जनादेश पर पीएम मोदी ने जताया आभार, कहा कि अगले 25 साल विकास की राजनीति चलेगी। पीएम मोदी ने कहा, देश हित में हम बड़े और कड़े फैसले लेते हैं, परिवारवाद के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ा। गुजरात की 40 दलित आदिवासी सीटों में से 34 पर बीजेपी की जीत, पीएम मोदी बोले, आज का वोटर शॉर्टकट नहीं चाहता। पीएम मोदी ने कहा, कोई न्यूट्रल नहीं होता, सब खेल खेलते हैं, मानकर चलिए मुझ पर जुर्म बढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी को लेकर प्यार अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिखा, बिहार और यूपी में बीजेपी की जीत। गुजरात की जीत सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के नतीजा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर कसे तंज, कहा, गुजरात चुनाव में जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले नेता को माफी मांगनी चाहिए। गुजरात की जनता को पीएम के विकास मॉडल पर भरोसा, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। केजरीवाल पर भी बरसे अमित शाह, गुजरात ने खोखले वादे किए, रेवड़ी और तुष्टीकरण करने वालों को सबक सिखाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि करीब 3 दशक से एक पार्टी पावर में है, ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने पीएम के नेतृत्व में गुजरात में नया इतिहास रचा है। सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से 1,92,000 वोटों के अंतर से जीते, कहा कि लोगों ने देश विरोधी मानसिकता को नकारा। केजरीवाल पर सीआर पाटिल का बयान, आपने गुजरात में फ्री बिजली फ्री पानी के वादे किए, लेकिन हमने जमीन पर काम किया। सीआर पाटिल का कांग्रेस पर अटैक, गुजरात की जनता ने नफरत की राजनीति करने वाली पार्टियों को नकारा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि लोगों का जनादेश साफ है, गुजरात और देश को तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं। विरमगाम में जीत पर बोले हार्दिक पटेल, कहा कि ये बीजेपी के काम की जीत है। बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात का विकास किया है, हम गुजरात के लोगों की सेवा करेंगे। बीजेपी की प्रचंड जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ता सूरत से लेकर अहमदाबाद तक ढोल नगाड़ों के साथ थिरके। मुंबई में भी बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने नाचा। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर देश भर में जश्न, चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। झारखंड के रांची में भी मना बीजेपी की जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी और लोगों को एक दूसरे को जीत की बधाई दी। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में करारी हार की जिम्मेदारी ली, कहा कि हौसला नहीं टूटा, एआईएमआईएम मजबूत करने की तैयारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के किले को हमने भेद दिया है, गुजरात के लोगों की बदौलत आप राष्ट्रीय पार्टी बनी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों को नहीं किया गया गुमराह, पंजाब में जो काम किया उसके आधार पर वादे किए। हार के बाद बोले इसाउद्दीन गढ़वी, कहा कि पहली बार ही हमारी पार्टी को 4 से 5 लोग विधायक बन गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनीष सिसोदिया ने गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा किया, कहा कि गुजरात की जनता की वजह से राष्ट्रीय पार्टी बन रही है आप। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने गुजरात चुनाव 2022 में पार्टी के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का बयान, कहा कि आप और एआईएमआईएम ने कांग्रेस के वोट काटे। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उम्मीद है कि अगली सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। गुजरात में हार से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया। कांग्रेस विधायक दल की आज शिमला कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष को विधायक दल का नेता चुने जाने का अधिकार देने का प्रस्ताव होगा पास। पार्टी पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा होंगे पार्टी की बैठक में शामिल, कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। विधायक दल की बैठक से पहले प्रतिभा वीरभद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा कि सीएम के चुनाव में आप वीरभद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका, 68 में से कांग्रेस को 40 और बीजेपी को 25 सीट मिली। जयराम ठाकुर ने बीजेपी की हार की जिम्मेदारी ली, कहा कि लोगों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, हिमाचल गंवाकर सिरसा बचा लिया। हिमाचल में 11 में से 9 मंत्री अपने सीट हारे, सीएम के अलावा ऊर्जा मंत्री बचा सके अपनी लाज। हिमाचल के पर्यवेक्षक सीएम भूपेश बघेल का बयान, अपने विधायकों को संभाल कर रखना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रियंका गांधी का 10 सूत्री घोषणा पत्र काम कर गया, हाईकमान तय करेगा हिमाचल का सीएम कौन होगा। राजीव शुक्ला ने कहा कि खरीद फरोख्त की कोई गुंजाइश नहीं है, जल्द सीएम के नाम का ऐलान होगा।
हिमाचल में जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जनता से किया वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। हिमाचल की जीत पर बोली प्रियंका गांधी, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की जीत पर जनता का आभार जताया, कहा कि कांग्रेस की ये बड़ी जीत। हिमाचल चुनाव में मिली जीत के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दादर मुख्यालय में जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जमकर की आतिशबाजी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि गुजरात का अपवाद छोड़ दें तो देश से मोदी मैजिक खत्म हो गया है। नाना पटोले ने कहा कि आप पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है, जनता अब इन लोगों को जगह नहीं देगी। प्रतिभा वीरभद्र सिंह का निशाना, पीएम हिमाचल में कई बार आए और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। हिमाचल चुनाव के नतीजों के बाद बोले भूपेंद्र हुड्डा, आम आदमी का मकसद कांग्रेस का वोट काटना था। हिमाचल की जीत पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा बोले, इससे दूसरे राज्यों का मनोबल बढ़ेगा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में दिखेगा असर। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गहलोत पर कसे तंज, का सचिन पायलट हिमाचल और अशोक गहलोत गुजरात के ऑब्जर्वर थे, नतीजे सबके सामने हैं। उद्धव ठाकरे का तंज, कहा कि पिछली बार गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी तीनों जगह बीजेपी थी, अब सिर्फ गुजरात में जीती। एनसीपी नेता अजीत पवार का जेपी नड्डा पर तंज, कहा कि अपना राज्य नहीं बचा पाए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव जीता, डीएम ने सौंपा सर्टिफिकेट। डिंपल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 से अधिक वोटों से हराया। जीत के बाद सैफई के मंदिर में पहुंची डिंपल यादव, पूजा अर्चना की। डिंपल यादव की जीत के बाद अखिलेश यादव ने पांचों विधानसभाओं की जनता का आभार जताया, चाचा शिवपाल सिंह यादव का भी धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम से समाजवादी पार्टी के एक नेता और एक कार्यकर्ता को ऊर्जा देने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने वोट देकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी, उनका दिल से आभार। आजम खान के गढ़ में खिला कमल, पहली बार रामपुर विधानसभा सीट जीती बीजेपी, 12,000 से ज्यादा वोट से जीते आकाश सक्सेना। सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को दी बधाई। रामपुर में हार पर बोले अखिलेश यादव, रामपुर में पहले वोट नहीं डालने को दिया, जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन उतना किया। यूपी की खतौली सीट से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज की, बीजेपी की राजकुमारी को हराया। बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती, केदार गुप्ता 3,645 वोटों से जीते। कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत पर पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न जमकर की गई आतिशबाजी। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के सपा में विलय का ऐलान किया, अखिलेश यादव ने शिवपाल को सौंपा सपा का झंडा। शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल का बायो भी बदला, फिर से लिखा नेता समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव ने कहा कि अब हम लोग एक हुए हैं, हमेशा साथ रहेंगे, आजमगढ़ में भी साथ होते तो जीत जाते चुनाव। सपा में आए शिवपाल तो अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा मुझसे बड़े हैं तो उनकी भूमिका भी मुझसे बड़ी होगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट, 41 से 70 आयु वर्ग के 66% पार्षद चुने गए, 53% महिलाएं शामिल। हरियाणा के सीएम का बयान, एमसीडी में आप जीत सकी क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या पर जताई चिंता, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही होगा। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू करने पर जोर दिया, कहा कि जो कानून ना माने उन्हें सरकारी सुविधा ना दी जाए। गिरिराज सिंह ने कहा भारत की आबादी दुनिया की 18% से ज्यादा, जबकि जमीन सिर्फ 2.5% और पानी 4% से भी कम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश विरोधी काम करने वालों पर साधा निशाना, कहा कि आज भी कई ऐसी ताकतें हैं जो देश की तरक्की नहीं चाहती। मोहन भागवत ने कहा कुछ लोग चाहते हैं कि भारत टूट जाए और इसलिए लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। संघ प्रमुख ने दुनिया को बताया परिवार, कहा कि हमें दुनिया को जीतना नहीं छोड़ना है, जोड़ना है, और हिंदू वो है जो विविधता को समझता है। मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया, कहा अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की बैठक, अजीत पवार के बंगले पर जुटे उद्धव ठाकरे और नाना पटोले समेत कई बड़े नेता। 17 दिसंबर को विपक्ष मुंबई में मोर्चा निकालने की कर रहा है तैयारी, चर्चा करने को लेकर भी की गई बैठक। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि ना भूतो न भविष्यते, इस तरह का मोर्चा 17 दिसंबर को निकलने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार चलाने पर बड़ा बयान दिया, कहा सरकार भोपाल से नहीं बल्कि चौपाल से चलेगी। सीएम शिवराज ने घर घर पानी पहुंचाने का भरोसा दिया, कहा कि 1,600 करोड़ की लागत से लाइन बिछाकर घर तक पानी पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति का बदला नाम, अब कहलाएगी भारत राष्ट्र समिति। चक्रवाती तूफान मैंडस का असर, चेन्नई में हुई बारिश, आज 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। चक्रवात मांडूस को देखते हुए पुडुचेरी और कराईकल में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, एहतियातन लिया गया फैसला। चक्रवाती तूफान मैंडस को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम ने कलेक्टर से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरेवल में गिरे 7 साल के बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से जारी, बचाव दल बच्चे से सिर्फ 2 फीट दूर। बोरेवल की गहराई 400 फीट है, करीब 55 फीट की गहराई पर अटका है बच्चा।
पथरीली जमीन की वजह से खुदाई करने में हो रही है परेशानी। कल देर रात सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ। ग्वालियर में 12 साल के बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। 14 लोगों ने 5 महीने में 30 लाख की रकम ऐंठी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की। पूरे मामले में जांच तेज हुई। पुलिस ने कुल 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू। कोलकाता के चिंगरी घाट घटा में भीषण हादसा। बेकाबू कार ने लोगों को मारी टक्कर, 7 लोग घायल। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने वाहन को जब्त किया। बेलोनिया पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा। नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। ईडी कोर्ट में आज शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप होंगे तय। मुंबई पात्रा चावल घोटाले के मामले में चार्ज किए जाएंगे फेम। आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे और उनके घरवालों के खिलाफ जांच शुरू। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली की कोर्ट से मिली बेल। आसिफ पर शाहीन बाग में ड्यूटी के दौरान पुलिस से बदसलूकी का आरोप। मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA ने ATS अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा। टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य पर ईडी का शिकंजा कसा। 7.93 करोड़ की संपत्ति अटैच की। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थकों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र की एक गाड़ी पर काला पेंट छिड़का। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बम विस्फोट, हादसे में 3 बच्चे घायल। मौके पर पहुंची पुलिस बम विस्फोट की जांच में जुटी। कोची एयरपोर्ट पर 6.5 लाख का सोना पकड़ा गया। कस्टम विभाग की टीम ने कार्रवाई की। असम में 12 दिसंबर को 1000 उग्रवादी हथियार डालेंगे। पुलिस ने दी जानकारी। कोची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 6.5 लाख रुपए से ज्यादा गोल्ड के साथ एक यात्री को पकड़ा। भारत बांग्लादेश सीमा पर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। असम में नशे के खिलाफ ऑपरेशन। 4.25 किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया पिछले 5 साल में UPSC और SSC में 2.5 लाख उम्मीदवारों की भर्ती। विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान। 16 भारतीय नाविकों की रिहाई के लिए भारत नाइजीरिया के संपर्क में है। राज्य मंत्री V मुरलीधरन का बयान। भारत रूस और यूक्रेन के संपर्क में है। युद्ध खत्म करने की कोशिश जारी। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में पारित किया गया। देहरादून में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तराखंड की एक समृद्ध संस्कृति रही, एक विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मिजोरम के CM जोरथांगमा ने कहा कि PM के नेतृत्व के बाद भारत हर मोर्चे पर मजबूत हुआ। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को 2 टूक। कॉलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है, इसका पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जलीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ पर सुनवाई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। DCGI ने युगांडा को निर्यात के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इबोला वैक्सीन को दी मंजूरी। अगले 2.5 साल में मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त करने का दावा। मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण परियोजना का हुआ आगाज। तमिलनाडु के CM ने 182 करोड़ की योजनाओं का तोहफा जनता को दिया। 1,30,000 लोगों को होगा इसका फायदा। कर्नाटक के CM बसवराज मुंबई का बयान। कहा कि रैपिड रोड टेक्नोलॉजी ट्रायल का विश्लेषण करेंगे। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए वेबसाइट पर सीटों की बुकिंग 1 जनवरी से शुरू होगी। यूक्रेन एयरफोर्स ने गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी किया। रूसी मिसाइल को मार गिराते दिखे सैनिक। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम। रूसी मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में है सक्षम। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अधिकारियों से की मुलाकात। यूक्रेन हमले पर हो रही आलोचनाओं को नजरअंदाज करने की नसीहत। यूक्रेन के हालात पर रो पड़े पोप फ्रांसिस। वेटिकन में पोप ने की यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना। सऊदी अरब के दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शी जिनपिंग और क्राउन प्रिंस बिन सलमान के बीच हुआ बड़ा समझौता। दोनों देशों के बीच 29 अरब $3 करोड़ के व्यापार पर बनी सहमति। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हमले में 3 फिलिस्तीनी की मौत। अंतिम संस्कार में शोक। पेरू को मिली पहली महिला राष्ट्रपति। डीना बोलुआर्टे राष्ट्रपति पद पर हुई नियुक्त। पेरू कांग्रेस ने राष्ट्रपति कैस्टिलो को उनके पद से हटाया। अमेरिका के अराकांस में चुना गया दुनिया का सबसे कम उम्र का अश्वेत मेयर। महज 18 साल उम्र। अमेरिका के हवाई द्वीप में मौना लोआ ज्वालामुखी से लावा निकलने की रफ्तार हुई धीमी। द्वीप के मुख्य हाईवे पर लावा पहुंचने का खतरा टला। एयर इंडिया के पुराने विमान हो जाएंगे नए जैसे। $400 मिलियन खर्च किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। सरकार हवाई अड्डों पर भीड़ कम करने की योजना बना रही है। जल्द नतीजे सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। LPG कनेक्शन की संख्या 2014 के 14 करोड़ से बढ़कर इस साल 32.5 करोड़। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का पहला क्वार्टर फाइनल आज। ब्राजील और क्रोएशिया के बीच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स का होगा मुकाबला। आज देर रात 12:30 बजे होगी भिड़ंत। BCCI ने जारी किया घरेलू सीरीज का शेड्यूल। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें करेंगी भारत का दौरा। भारत जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचों का खेलेगा सीरीज। उसके बाद न्यूजीलैंड से भी 3 T20 और 3 वनडे मैचों की होगी सीरीज। फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी भारत के दौरे पर। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। टेस्ट के बाद 3 वनडे मैचेस भी होंगे।
भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर 2022 में खेले गए वनडे मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अय्यर ने 16 मैचों में 721 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के साई होप और शमार ब्रुक्स दूसरे और तीसरे नंबर पर काबिज। होप ने 21 मैचों में 709 और ब्रुक्स ने 694 रन बनाए। इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट में सबसे अधिक 1069 रन बनाए। भारत के सूर्य कुमार यादव ने 31 टी20 में सबसे अधिक 1164 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शुरुआत। पहले दिन स्टंप्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 330 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नस लाबुशेन ने दूसरे टेस्ट में भी लगाया शतक। लाबुशेन 120 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ट्रेविस हेड 114 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। उस्मान ख्वाजा ने 62 रनों की शानदार पारी के लिए कप्तान स्मिथ का नहीं खुला खाता। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट आज से पहला टेस्ट जीत इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे। श्रीलंका में खेले जा रहे लंका प्रीमियर लीग में चमिका करुणारत्ने को लगी चोट। कैच लेने के दौरान मुंह पर लगी बॉल, निकला खून। सुपरस्टार धर्मेंद्र ने मनाया अपना 87वां बर्थडे। फिल्मी कलाकारों सहित फैंस में भी शामिल हुए। रणवीर सिंह और दीपिका की फिल्म सर्कस का गाना करंट लगा रे हुआ लॉन्च। रणवीर और दीपिका गीत की धुन पर झूमे। दीपिका पादुकोण ने सिंघम अगेन से ली रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एंट्री। लेडी सिंघम के अवतार में नजर आएंगी। आमिर खान ने 1 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी का किया ऐलान। कहा, परिवार और अपनी संस्था को देना चाहता हूं वक्त। मुंबई में श्रेया सरन ने ऑटो की सवारी की और जमकर फोटोशूट कराया। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की पहली सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज। दोनों की प्रेम कहानी की कई परतें खुली। बॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को अमेरिकी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने किया सम्मानित। 25 फरवरी को अवार्ड से नवाजे जाएंगे। लोकल ट्रेन में पत्तों के बंडल लादती महिलाओं का वीडियो वायरल। लोगों ने तेजी और टाइम मैनेजमेंट का शानदार उदाहरण बताया। मुजफ्फरनगर में कार सवार और टोल कर्मचारी में मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में बर्थडे पार्टी के दौरान मारपीट। वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज। यूक्रेन के कीव में बिजली गुल होने के दौरान डॉक्टर्स ने बच्चे के दिल का जोखिम भरा ऑपरेशन किया। अस्थायी सुविधाओं के साथ बच्चे की जान बचाने में कामयाब रहे। बच्चे के साथ बॉक्सिंग रिंग में मोहम्मद अली का पुराना वीडियो वायरल। लोगों ने की जमकर तारीफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।